केरल दौरे से लौटते ही छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेश के हालातों पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अब नक्सलियों को उन्हीं के गढ़ में खत्म करने की मुहिम जारी है। 2004 से 18 के बाद आंकड़े नहीं बढ़े हैं। कोरोना के हालात पर भी उन्होंने बयान दिया, साथ ही प्रदेश में अपराध को काबू में बताया है। पहले ये था कि नक्सली लोग कैंप में हमला करते थे, अब ये है कि रणनीति बना के उनकी जानकारी लेके उनके कैंपों में, नक्सली कैंप में हम लोग हमला कर रहे हैं, घुस के मारने का काम हो रहा है। 4 किस्त में देने का फैसला लिया, जिसमें 21 मई, 20 अगस्त, 1 नवंबर और उसके बाद मैंने उसी दिन घोषणा कर दी थी कि इसे वित्तीय वर्ष के पहले ही, इसी वित्तीय वर्ष में चौथी किस्त दे दी जाएगी, मतलब मार्च के पहले। विस्तृत जानकारी तो मुझे है ही नहीं, लेकिन एक बात है कि जो लोग वापस आए हैं, अब उसमें से कुछ लोग जाना चाह रहे हैं और जा भी रहे हैं, तो जहाँ बेहतर अवसर है वहाँ जा रहे हैं। लेकिन यदि किसी को बंधक बना के लिया जा रहा है तो उसमें फिर कार्रवाई भी हो रही है। तो इस प्रकार की कोई समीक्षा के दौरान कोई बात आई होगी तो गृह मंत्री जी उसे देखे होंगे, वो पूरी जानकारी दी जाएगी छत्तीसगढ़ की जो स्थिति है उसके बारे में। और जब ये कोरोना की जो वैक्सीन आएगा तो उसमें उसकी तैयारी के संदर्भ में भी चर्चा होगी कि हमारे छत्तीसगढ़, हमारी जो तैयारी है, जो भारत सरकार के गाइडलाइन है, उसके हिसाब से हम पूरी तरह से तैयार हैं। कल मेरी बात हुई है और हमने कहा कि भाई उसके जो गाइडलाइन है उसके हम लोग पूरी तरह तैयार हैं, और बल्कि समय समय पर हमको जानकारी दे दें और हमको जल्दी उपलब्ध करा दें ताकि छत्तीसगढ़ में भी इसका लाभ उठा सकें। यदि अपराध की बात कहें तो देखिए, आप तुलनात्मक निकाल के देख लीजिए, 2005 से लेकर 4 से लेकर 2018 तक के, मैं नहीं समझता कि कोई आंकड़े बढ़े हैं। हमारे पास सारे टेबल हैं, चाहे वो हत्या के हों, चाहे वो बलात्कार के हों, चाहे वो अपहरण के हों, चाहे और जितने भी प्रकार के अपराध है, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। तुलनात्मक रूप से देखें तो घटनाएं तो होती है, इसमें तो इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन ये कहा जाए कि पूर्ववर्ती सरकार में कम था और हमारे यहाँ अभी ज़्यादा हुआ, ऐसी कतई ये बात नहीं है। क्योंकि लगातार हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं, चाहे गृह मंत्री करें, चाहे डीजी करें, चाहे हम लोग करें, चाहे एसीएस होम करें, हम लोग लगातार उसे मॉनिटरिंग करते रहते हैं और इसके आनंद से सारी चीज़ नियंत्रण में है। गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने गरियाबंद में सभी विभागों की बैठक ली और दूसरे राज्यों से आ रहे धान की खरीदी और डंपिंग पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने राजस्व, पुलिस, वन विभाग को संयुक्त रूप से कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में जहां पुल निर्माण नहीं है, बच्चे और मरीजों को नदी नाला पार करके जाना पड़ रहा है, वहां पर जल्द से जल्द पुल निर्माण करवाने के निर्देश दिए। मंत्री ताम्रध्वज साहू ने जल जीवन मिशन में चल रहे नल कनेक्शन को लेकर भी समीक्षा बैठक की। राजमबेला स्थल चयन के लिए कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को मुआयना कर साधु संतों के आवास के निर्माण कार्यों के भी निर्देश दिए।